आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है। आध्यात्मिक वार्ता रामचरितमानस चौथा जुबान किष्किंधा कांड भाग 5वां श्लोक। तिरचित शुद्ध स्वरूप सम्मानित भारत और विश्ववासियों, हार्दिक प्रेम। आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में सुकून के कुछ पल के लिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हुआ है आपका अपना हम सफर। स्वीकार कीजिए आपके अपने हम सफर कमल का अभिनंदन। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर विगत दिवस हम सब ने मिलकर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी के श्रीमुख से गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के चौथे सोपान किष्किंधा कांड में 18 तक सफर तय किया। साथियों, मित्रों, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के चौथे सोपान किष्किंधा कांड में कुल 30 दोहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस में कुल 1074 दोहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के मानस सरोवर में 4 मनोहर घाट है। शिव पार्वती जी प्रसंग, काग भुषंडी गरुड़ जी प्रसंग, याग वल्लभ जी, मुनि भारद्वाज जी प्रसंग, तुलसीदास जी साधु संतों का प्रसंग। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के मानस सरोवर में कुल 7 सीढ़ियां हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। इस पर हमारे विद्वान साथी आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच से निरंतर रूप से अपने भाव और विचार साझा कर रहे हैं। आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करने से पूर्व आइए हम सब मिलकर माता पिता, सतगुरु, उस परमात्मा, उस ईश्वर, उस शक्ति के चरणों में समर्पित श्रद्धा सुमन, शांत मन, स्थिर चित्त, आनंद में प्रफुल्लित वातावरण, हर्षो उल्लास के साथ अपने आराध्य का मन मंदिर में सिमरन करते हुए इस मधुर भजन का श्रवण करते हैं और उसका आनंद लेते हैं। शारदे 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 शारदे।
वाहिनी जयति वीणा वादिनी शारद जहंस वाहिनी जयति वीणा वादिनी जय सरस्वती ज्ञानदायिनी जय सरस्वती ज्ञानदायिनी कमलहास विलासिनी शारद जय हंस वाहिनी जयति वीणा वाहिनी रिद्धि सिद्धि विवेकदायिनी कुमति शूल विनाशिनी रिद्धि सिद्धि विवेकदायिनी कुमति शूल विनाशिनी देवी मंद सुहास वर्षिणी देवी मंद सुहास वर्षिणी हृदय हंस विराजिनी शारदे जय हंस वाहिनी जयति वीणा वादिनी जय सरस्वती ज्ञानदायिनी कमलहास विलासिनी शारद जय हंस वाहिनी जयति वीणा वादिनी मधुर काव्य कलाधीशा प्रणवनाद विकासिनी मधुर काव्य कलाधीशा प्रणवनाद विकासिनी भगवती संगीत वरद भगवती संगीत वरद भुवन मानस वासिनी शारद जय हंस वाहिनी जयति वीणा वादिनी जय सरस्वती ज्ञानदायिनी कमलहास विलासिनी शारदे जय हंस वाहिनी जयति वीणा वादिनी आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर से आप सभी सम्मानित भारत और विश्ववासियों का हार्दिक अभिनंदन
आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच से अब आप सबकी कर्म में उपस्थिति को नमन करते हुए अब मैं इस मंच पर सादर आमंत्रित करना चाहूंगा आपके अपने विद्वान साथी संसारी लाल शर्मा जी को, जो कि दिल्ली भारत से हमारे साथ जुड़े हैं कि वह गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के चौथे सोपान किष्किंधा कांड में 18 से आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करें। आइए हम सब मिलकर इस मंच पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं अपने विद्वान साथी संसारी लाल शर्मा जी का और उनसे अनुरोध करते हैं कि वे आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करें। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस पाठ का श्रवण हम सभी सम्मानित भारत और विश्वासियों के अंतःकरण में परम शांति की अनुभूति प्रदान करने वाला और समस्त परिवारों के लिए मंगलकारी सिद्ध हो। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस पाठ का अब हम सब मिलकर भगवत भाव से श्रवण करते हैं अपने विद्वान साथी संसारी लाल शर्मा जी के मार्गन से। इस मंच पर संसारी लाल शर्मा जी का हार्दिक अभिनंदन। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मित्रों नमस्कार। जैसा कि हम किष्किंधा कांड में अध्ययन कर रहे हैं कि श्री राम इस बात को लेकर व्यथित है कि सुग्रीव नहीं आया। वर्षा ऋतु बीत गई है, शरद ऋतु शुरू हो गई है, लेकिन ज्ञानी मुनि जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति मान ली है, जोड़ ली है, वे ही इस चरित्र लीला रहस्य को जानते हैं। लक्ष्मण जी ने जब प्रभु को क्रोध युक्त जाना तब उन्होंने धनुष चढ़ाकर बाण हाथ में ले लिया। तब अनुजय समझावा रघुपति करुणा सीव, भय दिखाई लयावो तात सखा सुग्रीव सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब दया की सीमा श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझाया कि हे तात, सखा सुग्रीव को केवल भय दिखाकर ले आओ, उसे मारने की बात नहीं है। तो आज हम किष्किंधा कांड के 18 दोहे को आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव विचारा, निकट जाय चरण सिरनावा, चार्यों विदिते कहीं समझावा। यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, यहाँ किष्किंधा कांड में किष्किंधा नगर में पवन कुमार श्री हनुमान जी ने विचार किया कि राम काज सुग्रीव विचारा, कि सुग्रीव श्री राम के कार्य को भूल गए हैं, भुला दिया उन्होंने। तब निकट जाय चरण ही सिरनावा, चार्यों विदिते ही कही समझावा। वो सुग्रीव जी के निकट जाकर उन्होंने हनुमान जी ने सुग्रीव के पास जाकर चरणों में सिर नमाया। चारों प्रकार से साम दान दंड भेद चारों प्रकार की नीति कहकर उन्हें समझाया। सुनि सुग्रीव परम भय माना, विषय मोर हरि लीन ज्ञाना। अब मारु सुत दूत समूहा, पठवहु जहाँ तहाँ बानर जुआ। सुनि सुग्रीव परम भय माना, हनुमान जी के वचन सुनकर सुग्रीव ने बहुत ही डर माना और विषय मोर हरि लीन ज्ञाना, और कहा कि विषयों ने सांसारिक मोह माया ने मेरे ज्ञान को हर लिया। अब मारु दूत समूहा, पठवहु जाता बानर जुआ। अब हे पवन सुत, जहाँ तहाँ बानरों के यूथ समूह रहते हैं वहाँ दूतों के समूह को भेज दो। अब मारु सुत दूत समूहा, पठवहु जहाँ तहाँ बानर जुआ। कहूँ पाक महु आव न जोई, मोरे करता कर बध होई। तब हनुमंत बुलाए दूता, सब कर सन्मान बहुता।
सुग्रीव ने कहा कहूँ पाक महू आवन जोई, पाक एक पखवाड़ा, और उनको कहला दो कि एक पखवाड़े में 15 दिनों में जो ना आ जाएगा, जो यहाँ नहीं आएगा वानर समूह, मोरे करता कर वध होई, मोरे कर मेरे हाथों से उसका वध हो जाएगा। तब हनुमंत बुलाए दूता, सब कर करि सन्मान बूता। तब हनुमान जी ने दूतों को बुलवाया और सबका बहुत सम्मान करके उन्हें कहा कि भय और प्रीति नीति दिखराई, चले चकल चरण सिर नाई, ए अवसर लक्ष्मण पुर आए, क्रोध देख जाता कपिधाए। भय और प्रीति नीति दिखराई, सबको हनुमान जी ने डर और प्रेम और नीति दिखलाई। चले सकल चरण सिर नाई, सब लोग उनके बंजर चरणों में सिर नवाकर चल पड़े संदेश लेकर, दूतों को बुलाने के लिए, वानर समूहों को बुलाने के लिए। इसी बीच यही अवसर लक्ष्मण पुर आए, क्रोध देख जहां तहां कपिधाए। इसी समय लक्ष्मण जी नगर में आए, उनका क्रोध देखकर बंदर जहां तहां भागे। धनुष चढ़ाई कहा तब जारी करूं पुरछार, व्याकुल नगर दिखाई सब आयो, बाली कुमार सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। धनुष चढ़ाई कहा तब जारी करूं पुरछार। तदनंतर लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर कहा कि नगर को जलाकर अभी छार राख कर दूंगा। व्याकुल नगर देखी तब आयो बाली कुमार। तब नगर भर को व्याकुल देखकर बाली पुत्र अंगद जी उनके पास आए। चरण नाई सिर बिनती कीनी, लक्ष्मण अभय बाहते दीनी। क्रोधवंत लक्ष्मण सुनि काना, कह कपीस अति भय अकुलाना। चरण नाई सिर बिनती कीनी, अंगद ने उनके चरणों में सिर नवाकर प्रार्थना की। लक्ष्मण अभय बाहते दीनी, क्षमा याचना की। तब लक्ष्मण जी ने उनको अभय बाह दी, बुझा उठाकर कहा कि डरो मत, अभय बाह दीनी। लक्ष्मण अभय बाहते दीनी। क्रोधवंत लक्ष्मण सुनि काना, कह कपीस अति भय अकुलाना। इधर जब सुग्रीव ने अपने कानों से लक्ष्मण जी को क्रोध युक्त सुनकर भय से अत्यंत व्याकुल होकर कहा, सुनु हनुमंत संग ले तारा, कर बिनती समझाऊ कुमारा। तारा सहित जाय हनुमाना, चरण बंदी प्रभु सुजस बखाना। सुनो हनुमंत संग ले तारा। सुग्रीव ने हनुमान को कहा कि आप तारा को साथ ले कर जाओ, कर बिनती समझाओ कुमारा। और लक्ष्मण जी को कुमार को प्रार्थना करके विनय के साथ समझाओ। तारा सहित जाई हनुमाना, तारा के साथ हनुमान जी जाते हैं। चरण बंदी प्रभु सुजस बखाना। और उनको शांत करो। हनुमान जी ने तारा सहित जाकर लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना की और प्रभु के सुंदर यश का बखान किया। प्रभु चरण बंदी प्रभु सुजस बखाना, प्रभु के यश का बखान किया, लक्ष्मण जी के चरण स्पर्श किए। करी बिनती मंदिर ले आए, चरण पखारी पलंग बैठाए। तब कपीस चरण ही चिर नावा, गई बुझ लक्ष्मण कंठ लगावा। कर बिनती मंदिर ले आए, वे विनती करके उन्हें मंदिर मतलब महल में ले आए तथा चरणों को धोकर उन्हें पलंग पर बैठाया। चरण पखारी पलंग बैठाए, लक्ष्मण जी को पलंग पर बैठाया। तब कपीस चरण ही सिर नावा, गई बुझ लक्ष्मण कंठ लगावा। तब वानरराज सुग्रीव ने उनके चरणों में सिर नमाया और लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़कर गई बुझ लक्ष्मण कंठ लगावा। हाथ पकड़कर लक्ष्मण का उनको गले से लगा लिया, सुग्रीव को गले से लगा लिया। लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़ के उसका
नाथ विषय सम मद कछु नाही, मुनि मन मोह करे छन माही। सुनत विनीत बचन सुख पावा, लक्ष्मण ते वो विधि समझावा। नाथ विषय सम मद कछु नाही, सुग्रीव ने कहा है नाथ विषयों के समान और कोई मद नहीं है, नशा नहीं है। मुनि मन मोह करे छन माही, जो यह मुनियों के मन में भी क्षण मात्र में मोह उत्पन्न कर देता है। सुनत विनीत बचन सुख पावा, लक्ष्मण ते वो विधि समझावा। फिर मैं तो विषय जीव ही ठहरा। सुग्रीव के विनय युक्त वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने सुख पाया और उनको बहुत प्रकार से समझाया। पवन तनय सब कथा सुनाई, जे विधि गए दूत समुदायी। पवन तनय सब कथा सुनाई। तब पवन सुत हनुमान जी ने जिस प्रकार सब दिशाओं में दूतों के समूह गए थे वह सब बात बताई, सब कथा कही। जेई विधि गए दूत समुदायी, पवन तनय सब कथा सुनाई। हर्षि चले सुग्रीव तब, अंगदादि कपि साथ। रामानुज आगे करी आए, जहाँ रघुनाथ सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। हर्ष चले सुग्रीव तब, अंगदादि कपि साथ। तब अंगदादि वानरों को साथ लेकर और श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को आगे करके, अर्थात उनके पीछे पीछे रामानुज आगे करी आए, जहाँ रघुनाथ। उनके पीछे पीछे सुग्रीव हर्षित होकर चले और जहाँ रघुनाथ जी थे वहां आ गए। लाई चरण सिर कह कर जोरी, नाथ मोहि कछु नाहि न खोरी। अतिशय प्रबल देव तब माया, छूटे राम करो जो दाया। नाई चरण सिर कहकर जोड़ी, श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नमाकर हाथ जोड़कर सुग्रीव ने कहा कि नाथ मोहि कछु नाहि न खोरी। हे नाथ मेरा कोई दोष नहीं है, हे नाथ मुझे कुछ भी दोष नहीं है। हे देव अतिशय प्रबल देव तब माया, हे देव आपकी माया बड़ी प्रबल है, अत्यंत ही प्रबल है। छूटे राम करूं जो दाया, आप जब दया करते हैं हे राम तभी यह छूटती है। विषय बस सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पपसु कपि अति कामी। नारी नयन सर जाय न लागा, घोर क्रोध तम निशि जो जागा। सुग्रीव कहते हैं विषय बस सुर नर मुनि स्वामी, हे स्वामी देवता मनुष्य और मुनि सभी विषयों के वश में रहते हैं। मैं पामर पशु कपि अति कामी, और फिर मैं तो पामर पशु और पशुओं में भी अत्यंत कामी बंदर हूँ। नारी नैन सिर जाय न लागा, घोर क्रोध तम निशि जो जागा। और स्त्री का नयन बाण जिसको नहीं लगा, जो भयंकर क्रोध रूपी अंधेरी रात में भी जागता रहता है, क्रोधांध नहीं होता। लोभ पांच जय गर न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। लोभ पांच जय गर न बंधाया, सुग्रीव कहते हैं, और लोभ की फांसी से जिसने अपना गला नहीं बंधाया। लोभ पांच जय गर न बंधाया, गला जिसने नहीं बंधाया लोभ से, सो नर तुम समान रघुराया। वही व्यक्ति वही मनुष्य आप ही के समान है। यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। ये गुण साधन से नहीं प्राप्त होते, आपकी कृपा से ही कोई कोई इन्हें पाते हैं। तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोहि भरत जिमि भाई। अब सोई जतन करो मन लाई, जे विधि सीता कै सुधि पाई। तब रघुपति बोले मुस्काई, तब श्री रघुनाथ जी मुस्कुरा कर बोले, भाई तुम प्रिय मोहि भरत जिमि भाई, तुम मुझे भरत के समान ही प्यारे हो। पर
अब सोई जतन करूं मन लाई, जे विधि सीता कै सुधी पाई। अब मन लगाकर वही उपाय करो, वही मेथड अपनाओ जिस उपाय से सीता जी की खबर मिले। ए विधि होत बत कहीं आए बानर जूथ, नाना वर्ण सकल दिशि देखे कीस बरूत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ए विधि होत बत कहीं आए बानर जूथ। इसी प्रकार बातचीत हो ही रही थी कि वानरों के यूथ झुंड आ गए। और वो कैसे थे? नाना वर्ण सकल दिशि देखी कीस बरूत। अनेक रंगों के वानरों के दल सब दिशाओं में दिखाई दे रहे थे, देने लगे। बानर कटक उमा में देखा, सो मूर्ख जो करन चह लेखा। आई राम पद नाभि माथा, निरखी बदन सब होई सनाथा। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, बानर कटक उमा में देखा। शिव जी कहते हैं हे उमा, वानरों की वह सेना, कटक सेना मैंने देखी थी। बानर कटक उमा में देखा, सो मूर्ख जो कर्ण चह लेखा। उसकी जो गिनती करना चाहे वह महान मूर्ख है, अगणित थे, अगणित। आई राम पद नाभि माथा, निरखी बदन सब होई सनाथा। सब बानर आकर श्री राम जी के चरणों में मस्तक नवाते हैं और सौंदर्य माधुर्य जनित श्रीमुख के दर्शन करके कृतार्थ होते हैं। अच कपीक न सेना माई, राम कुशल जे पूछी नाई। यह कछु नहीं प्रभु कह अधिकाई, विश्व रूप व्यापक रघुराई। अच कप एक न सेना माही, सेना में एक भी वानर ऐसा नहीं था राम कुशल जे पूछी नहीं, जिससे श्री रामचंद्र जी ने कुशल समाचार ना पूछा हो, कुशलता के बारे में ना पूछा हो। यह कछु नहीं प्रभु कह अधिकाई, विश्व रूप व्यापक रघुराई। प्रभु के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी विश्व रूप तथा सर्वव्यापक हैं, सारे रूपों और सब स्थानों में व्याप्त हैं। ठाड़े जाता आय छुपाई, कै सुग्रीव सब ही समुझाई। राम काजर मोर निहोरा, बानर जूथ जाऊं चोरा। ठाड़े जाता आए छुपाई, वो सब वहां के आज्ञा पाकर सब जहां तहां खड़े हो गए। तब सुग्रीव ने कहा, कह सुग्रीव सब ही समझाई। सबको समझाकर सुग्रीव ने कहा कि राम काज अर मोर निहोरा, बानर जा जूथ जाऊं चोरा। कि हे वानरों के समूहों, यह श्री रामचंद्र जी का कार्य है और मेरा निहोरा अनुरोध है, तुम चारों ओर जाओ। जनक सुता को खोजो जाई, मास दिवस में आयो भाई। अवधि मेट जो बिन सुधि पाए, आवे बने सुमोही मराए। जनक सुता को खोजो जाई, और जाकर जनक जी को खोजो, जानकी जी को खोजो। हे भाई, महीने भर में वापस आ जाना, मास दिवस माँ आयो भाई। अवधि मेट जो बिन सुधि पाए, आवे बिन सुमोही मराए। उन्होंने कहा महीने अवधि बिताकर बिना पता लगाए ही लौट आएगा, उसे मेरे द्वारा, जो लौट आएगा वो मेरे द्वारा मरवाते ही बनेगा, अर्थात मुझे उसका वध करना ही पड़ेगा। वचन सुनत सब बानर जहाँ तहाँ चले तुरंत, तब सुग्रीव बुलाए अंगद नल हनुमंत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। वचन सुनत सब बानर जहाँ तहाँ चले तुरंत। सुग्रीव के वचन सुनते ही सब बानर तुरंत जहाँ तहाँ भिन्न भिन्न दिशाओं में चल दिए। और तब सुग्रीव बुलाए अंगद नल हनुमंत। तब सुग्रीव ने अंगद, नल, हनुमान, जामवंत आदि प्रधान योद्धाओं को बुलाया और कहा, तो आज हम 22 दोही पर विश्राम करते हुए प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं,
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नमस्कार, एस.एल. शर्मा। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अभी हम सब ने मिलकर हमारे साथ जुड़े हमारे विद्वान साथी संसारी लाल शर्मा जी के मुखारबिंद से गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के चौथे सोपान किष्किंधा कांड में 22 द्वैता का सफर तय किया। इस मंच पर ये यात्रा कल भी इसी प्रकार जारी रहेगी। अब इस मंच से हमें लेना होगा एक छोटा सा अल्प विराम। आप कहीं मत जाइए, मिलते हैं इस अल्प विराम के बाद। तब तक आइए आप और हम सब मिलकर श्रवण करते हैं इस मधुर भजन का और उसका आनंद लेते हैं। बड़ी देर भई, कब लोगे खबर मोरे राम, कब लोगे खबर मोरे राम। बड़ी देर भई, बड़ी देर भई। कहते हैं तुम हो दया के सागर, फिर क्यों खाली मेरी घागर। झूमे झुके कभी ना बरसे, कैसे हो तुम घनश्याम, कैसे हो तुम घनश्याम। तेरा बड़ी देर भई, बड़ी देर भई। सुन के जो बहरे बन जाओगे, आप ही छलिया कहलाओगे। मेरी बात बने ना बने, हो जाओगे तुम बदनाम, हो जाओगे तुम बदनाम। तेरा बड़ी देर भई, बड़ी देर भई, कब लोगे खबर मोरे राम, कब लोगे खबर मोरे राम। चलते चलते मेरे पग हारे, आई जीवन की शाम। कब लोगे खबर मोरे राम। बड़ी देर भई, बड़ी देर भई। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। मांगो मिलेगा सबको दान, हो मांगो मिलेगा सबको दान। वेद अनोखे तोरे दाता, न्यारे तोरे धंध कन्हैया, न्यारे तोरे धंधे। मूरख बुद्धि मान बने हैं, आँखों वाले अंधे रामा, आँखों वाले अंधे। दे तू इनको ज्ञान,
भगत के बस में है भगवान। मांगो मिलेगा सबको दान, हो मांगो मिलेगा सबको दान। मोह पुकारे सब संसारी और मैं तो है पुकारूं कन्हैया, और मैं तो है पुकारूं। आज लगी है लाज की बाजी, जीता दांव न हारूं रामा, जीता दांव न हारूं। भक्ति का रखमान, भक्ति का रखमान, भगत के बस में है भगवान। मांगो मिलेगा सबको दान, हो मांगो मिलेगा सबको दान। तू ही मारे तू ही जिलाए गोवर्धन गिरधारी, तू ही मारे तू ही जिलाए गोवर्धन गिरधारी। आज दिखा संगीत की शक्तियाँ, आज दिखा संगीत की शक्ति। रख ले लाज हमारी, रख ले लाज हमारी। निर्जीव को दे जा, निर्जीव को दे जा, निर्जीव को दे जा। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। Your inclusive and accessible WhatsApp banking solution is here. UVCon empowers every customer, especially individuals with disabilities, to manage their banking needs effortlessly. UVCon features a simple, user-friendly chat interface designed for everyone. It prioritizes security and ease, making banking as straightforward as sending a message. From your registered mobile number, simply type "Hi" and send it to Union Bank of India's official WhatsApp number 9666 606 060. Select your preferred language for a personalized and inclusive experience. Follow simple steps to register. Authenticate with an OTP. Set your MPIN and TPIN in the directed browser window. And that's it. Your registration is complete. To start banking with UVCon, type "Hi", authenticate with your MPIN. Click on Resume to UVCon to return to WhatsApp Messenger. An easy-to-navigate menu is featured with the following services: account services, government and tax services, debit card services, credit card services, check services, loan services, and many more. 66 services are available in total. Union Bank of India is proud to offer a dedicated menu category within UVCon for customers with disabilities. Access specialized support by connecting with our disability support team. Scan the QR code below to start enjoying UVCon WhatsApp banking services today. Union Bank of India is committed to making banking accessible for everyone. With UVCon, inclusive banking is just a message away. Experience the ease and convenience of modern banking today. आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे
कमल के साथ रेडियो उड़ान पर श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अल्प विराम के बाद एक बार फिर से आप सभी सम्मानित भारत और विश्ववासियों का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर आप सबकी गरिमा में उपस्थिति को नमन करते हुए आप इस मंच पर मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगा आपके अपने विद्वान साथी भरत राम जी को, जो कि उत्तराखंड भारत से हमारे साथ जुड़े हुए कि वह श्लोक पर अपने भाव और विचार हम सबके साथ साझा करें। आइए हम सब मिलकर श्रवण करते हैं श्लोक पर अपने विद्वान साथी के विचारों का और उसे जानने और समझने का प्रयास करते हैं। इस मंच पर भरत राम जी का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करते हुए उससे अनुरोध करते हैं कि वह श्लोक पर अपने भाव और विचार इस मंच पर साझा करें। इस मंच पर भरत राम जी का हार्दिक अभिनंदन। जय हो, जय श्री राम, सर्वविध उत्कर्ष हो, सबका मंगल हो। आज आप सबके समक्ष आज बड़ी ही महिमा है। आज हम चर्चा करते हैं एक श्लोक पर। आज बारिश का मौसम भी है। आज चर्चा करते हैं गंगा पापम शशितापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा पापम तापम तथा दैन्यम हंति सज्जन संगति। तो सज्जन संगति की जो महिमा है उस पर आज चर्चा करेंगे। गंगा पाप नष्ट करती है, गंगा पाप को नष्ट करती है। गंगे तब दर्शनात् मुक्ति ही। गंगा की जी की महिमा तो है ही। जो जन गंगा गंगा कहीं, भूखा नंगा कबहु न रहीं। गंगा चालीसा। और गंगे गंगे तियो ब्रूयात् यो जनानां शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकं सगच्छति। गंगा, इसलिए तो गंगा जी की जो सीता भद्रा अलकनंदा है ना, सीता भद्रा अलकनंदा और चक्षु, ये 4 धाराएं हैं। वैसे इस धराधाम पर तो गोदावरी, गंगा और भी 7 धाराएं हैं, लेकिन गंगा जी की जो महिमा है वो इस धराधाम पर, इस पृथ्वी पर बहुत अधिक है। क्यों? क्योंकि देखिए, मंदाकिनी दिवी, स्वर्गलोक में मंदाकिनी, भोगवती तिचाधो, भोगवती जो पाताल लोक में, गंगे तिचेह चरणाम पुनाति विश्वम, विश्व को पवित्र कर रही है गंगा। गंगा मतलब जो गमन भी कर रही हैं और अपने शब्द ध्वनि से, है ना, लहरों से कि जो ध्वनि निकलती है, हर 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 गंगे, तो हर हर महादेव और हर हर गंगे बोला जाता है। गंगा जी का नाम जटा शंकरी है। जहनु कन्या होने से जानवी है। भागीरथी है, भगीरथ जी लेकर के आए, भगीरथ की पुत्री है। तो इसलिए ब्रह्मा जी के कमंडल में आई, तो इसलिए ब्रह्मपुत्री है। और विष्णुपदी है, भगवान विष्णु जब वामन रूप में उनके चरणों से जब निकली है तो ये विष्णुपदी है। गंगा जी की महिमा है। इसलिए गंगा पापम, गंगा जी पाप नष्ट कर देती हैं, है ना। देवी भागवत जी के अनुसार तो देखिए क्या महिमा है गंगा जी की। राधा कृष्ण ही ब्रह्मद्रव, यानी कि जब भगवान शिव गाने लगे तो ब्रह्मद्रव के रूप में प्रकट हो गए, जल पिघल करके अमृत जल हो गए। देखो क्या महिमा है। तो ये गंगा जी की महिमा है। तो गंगा पापम, गंगा जी पाप को नष्ट कर देती है ना। गंगा स्नान की भी बड़ी महिमा है ना। गंगा को, गंगा जल पान करने का कई संत नियम लेते हैं, गंगा जल ही पान करना है। तो कई नहाने, गंगा में नहाने का भी बड़ा महत्व है। बस गंगा में नहाते समय मल त्याग मूत्र त्याग गंगा में न करें, कपड़े न निचोड़ें, अपने शरीर का, अपने देह का, अपने शरीर का प्रोक्षण न, पोंछे न। गंगा जल से नहाने के बाद शरीर पोंछना नहीं चाहिए, पुण्य नष्ट होते है ना। और डुबकी लगानी चाहिए गंगा में। तो गंगा जी की बड़ी महिमा है।
प्रणाम करना चाहिए गंगा जी को जाकर के, तब नहाना चाहिए, है ना। पैदल चल के जाएं तो अधिक पुण्य मिलता है, ऐसा भी है। गंगा गंगा जाप करते, हर हर गंगे जाप करते हुए, है ना, हर हर महादेव, हर हर गंगे। लेकिन आजकल तो तीर्थ आदि में भी बस यही है, हम करें हर हर गंगे, जो दंगा करने वाले वहां रहते हैं गुंडे आदि, वो कहते तुम करो हर हर गंगे, हम कर देंगे तुम्हें नंगे। तो कोई कपड़े लेके भाग जाता है, कोई कुछ। तो ये भी आजकल बड़ी विचित्रताएं हैं। लेकिन फिर भी गंगा स्नान की महत्ता है, गंगा जलपान की महत्ता है, गंगा जी में डुबकी लगाने की महत्ता है, तो ये बड़ी महिमा है। तो गंगा पापम, गंगा जी पाप नष्ट कर देती हैं। शशि तापम, चंद्रमा सब जो भी गर्मी, जो भी मतलब दैविक भौतिक ताप है, सब नष्ट कर देते हैं चंद्रमा जी, है ना। चंद्रमा की रोहिणी बहुत प्रेयसी पत्नी है ना। दक्ष जी ने कहा सबसे प्रेम करो, नहीं माने बात, फिर शाप दे दिया। फिर भगवान शिव की तपस्या करके फिर जैसे लोग कहा कि ठीक है, आप को आपका स्वरूप, आपकी सुंदरता पुनः मिल रही है, बस थोड़ा ये है कि घटे बढ़े, घटते बढ़ते रहोगे, है ना, थोड़ा सा। इसलिए अपने मस्तक पर भी बालेंदु धारण कर लिया। इसलिए वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंद्यते। चंद्रमा की सर्वत्र वंदना होती है ना, ये बात। तो शशि तापम, तो चंद्रमा का जो प्रकाश सूर्य से है, लेकिन चंद्रमा का प्रकाश जो है वो आह्लादक है, सबको आनंद देता है और सबके ताप को, सबके दुखों को दूर कर देता है। हाँ, विरहिणियों के लिए तो दुखदाई होता है कई बार, लेकिन फिर भी ताप शमकत्व, सभी दुखों को दूर करने वाला, है ना। प्रकाशकता भी चंद्रमा में होती है, आह्लादकता, सभी को आनंदित करने वाला होता है। इसलिए, है ना, शारदीय पूर्णिमा अभी जैसा कि बीत गई है, तो कितनी महिमा है उसमें। लोग खीर को, नारियल को, है ना, और सुई धागा उसमें, मतलब चंद्रमा की रोशनी में सुई धागा डालते हैं तो आँख की कितनी रोशनी है वो तो पता करते हैं। तो ये महिमा है चंद्रमा की, है ना। इसलिए भगवान रोहिणी नक्षत्र में आते हैं, क्योंकि चंद्रमा को रोहिणी पत्नी बहुत प्रेयसी है, बहुत प्यारी है। और ये भी सोचते हैं भगवान की भाई रोहिणी हमारे बड़े भाई बलराम जी की माता जी हैं, देवकी जी माता है, लेकिन ट्रांसफर तो रोहिणी के पास, रोहिणी के गर्भ में कर दिया माया ने, तो रोहिणी जी माता है, तो इसलिए रोहिणी नक्षत्र में भगवान कृष्ण आते हैं, ये भी संत कहते हैं। तो गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुस्तता, है ना। कल्पतरु जो होता है, चिंतामणिर्लोक सुखम, चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदः परिप्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। गुरु जी तो वैकुंठ दे देते हैं, किंतु इस लोक सुख को चिंतामणि देती है, और स्वर्ग संपदाएं वो कल्पतरु, है ना, कल्प वृक्ष देता है, तो हरि भी दूर कर देता है ना कल्प वृक्ष। इसलिए दैन्यम कल्पतरुस्तथा, तो इसलिए कल्प वृक्ष की भी बड़ी महिमा है, जो कि समुद्र मंथन से ही प्रकट हुआ है ना। तो बड़ी महिमा है ना, इसलिए। लेकिन सज्जनों की संगति करने से क्या है महिमा। पापम तापम तथा दैन्यम हंति सज्जन संगति। पाप और जो भी गरीबी है, दीनता है, दरिद्रता है, वो सब नष्ट कर देती है सज्जनों की संगति। इसलिए सत्संगत मुद मंगल मूला, संगति प्रसन्नता और उन्नति का मूल है संगति, सत्संगति। पारस परसी कुधातु सुहाई, किंतु सज्जनों की संगति मिल जाए तो सूर सुद सठ सुधरई सत्संगति पाई, सठ सुधर जाता है। ये महिमा सत्संगति है। इसलिए वाल्मीकि जी की जयंती है ना, तो वाल्मीकि नारद घट जोनी निज निज मुख निकही निज होनी। वाल्मीकि जी की बड़ी महिमा है। इसलिए सबका मंगल हो, सर्वविद उत्कर्ष हो। ये बहुत महत्वपूर्ण है सज्जनों की संगति करना, है ना। सज्जनों की संगति करते हैं तो जीवन सफल हो जाता है ना। तो चलिए, सबका सर्वविद उत्कर्ष हो, मंगल हो। वाल्मीकि जी की भी बड़ी महिमा है। पहला श्लोक ही बड़ा अद्भुत है। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती समा यत्क्रौंच मिथुनादे कमवधि काम मोहितम। क्या महिमा है वाल्मीकि जी। अनुष्टुप छंद, इसी को श्लोक कहते हैं, पद्य कहते हैं अनुष्टुप को ही। तो ये अनुष्टुप छंद की बड़ी महिमा है। ये पहला लौकिक श्लोक है।
शोक श्लोकत्व मानतः, शोक से श्लोक प्रकट हुआ, इसलिए ऐसा श्लोक प्रकट हुआ जो सभी शोकों का निवारण कर देता है। यही श्लोक की बड़ी महिमा है। भगवान के नाम रूप लीला गुण धाम का वर्णन होता है। श्लोक इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है। संस्कृत भाषा को बड़ा महत्व दिया गया है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि संस्कृत में जो कमाल है वो संस्कृत में ही है। ये बड़ी महिमा है। भारत से प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृति तथा, भारत की दो प्रतिष्ठाएं हैं, संस्कृत और संस्कृति, इसलिए भी बड़ी महिमा है। तो गंगा सभी पापों को नष्ट कर देती। गंगा पापम शशि तापम, चंद्रमा सब दुखों को दूर करते हैं। किंतु दैन्यम कल्पतरुष तथा, कल्प वृक्ष सारी गरीबी को दूर करता है। किंतु पापम तापम तथा दैन्यम, पाप ताप और गरीबी को कौन दूर करता है? अंति सज्जन संगति, सज्जनों की संगति दूर कर देती है। इसलिए संसर्गजा दोष गुणा भवंती, संसर्ग में संगत में गुण दोष होते हैं, इसलिए संगत से गुण होते हैं। संगत से गुण जाए पानी का सा बुलबुला, ऊंच नीच बह जाए। पानी का बुलबुला ऊंचा नीचा बहता है, इसलिए संगति अच्छी होनी चाहिए। अच्छी संगति होगी तो गुण, बुरी संगति होगी तो दोष। संसर्गजा दोष गुणा भवंती, इसलिए कहा जाता है। कई प्रसंग भी सुनाए जाते हैं कि कौन कुसंगति पाए न साही, रही लीच मते चतुराई, गोस्वामी जी कहते हैं। किंतु चंदन वृक्ष बन जाइए तो कहा रही म उत्तम प्रकृति, का करी सकत कुसंग, है ना। और आगे चंदन विश्व व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। जैसे फणी है, मणि है, मणि में है ना, नाग के पास मणि रहते हैं, लेकिन मणि में जो प्रकाश है वो नहीं नष्ट होता। इसलिए कुसंग भी जो बहुत बुद्धिमान है उनका तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी कई बार कुसंग में पड़ना अच्छा नहीं है। तत्संसर्गीच पंचमः, ऐसे लोगों की सत्संगति कभी नहीं करनी चाहिए जो दारू पीते हैं, मांस भक्षण करते हैं, मदिरा पीते हैं, व्यभिचार करते हैं, है ना, अपनी गुरु पत्नी गमन करते हैं, सोने की चोरी करते हैं। ऐसे लोगों का साथ जो देते हैं उनको भी दोषी माना गया है। इसलिए सत्संगति रखो, अच्छी संगत हो, ये वही बड़ी महिमा है। इसलिए गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुष तथा, और पापम तापम तथा दैन्यम हंति सज्जन संगति ही। तो पाप चाहे मानसिक हो, चाहे वाणी के हो, चाहे शरीर के हो, हर पाप नष्ट कर देते हैं संगति में संत। तो ये महिमा है संतों। इसलिए प्रथम भगति संतन करे संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति हम, चौथी भगति मम गुणगण कर रहे कपट तजी गान। भगवान कहते हैं मेरे गुणगान का गान करना, ये चौथी भक्ति है, वो भी कपट छोड़ के गान करना चाहिए, है ना। भजत कृपा करी है रघुराई, किंतु मन क्रम वचन छाण चतुराई, चतुराई छोड़। पंचम भजन कौन सा? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन जो वेद प्रकाशा, छठदम शील विरत भव कर्मान निरत निरंतर सज्जन धर्मा, है ना। ये अपने इंद्रिय निग्रह करना ही छठी भक्ति है। बहुत कर्मों से वैराग्य ले लेना चाहिए, बेवजह फालतू के कर्म नहीं करने। हाँ, अच्छे अच्छे कर्म, संतों के लिए सेवा, संत सेवा, माता पिता गुरु की सेवा, अतिथि की सेवा, ये अच्छे कर्म है, ये करो, पंच महायज्ञ करो, लेकिन हर समय पड़े मत रहो, उल्टे सीधे कर्मों में मत लगो। सातम सम्मोहि मई जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। मुझसे अधिक संतों का महत्व है, भगवान कहते हैं। मोते अधिक गुरु ही जानी, भगवान कहते हैं, है ना। राम ते अधिक राम कर दासा, मोरे मन पर वश विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। इसलिए मोर दास कहा है नरासा, कहे तो करे तो कहा विश्वासा। भगवान कहते हैं मेरा दास का आगे भगवान का दास होकर के मनुष्य से मांगते हो, क्या विश्वास तुम्हें मेरे पे है। इसलिए आठम जथा लाभ संतोषा, आठम जैसे लाभ संतुष्ट रहना, अपने जो भी मिला है संतुष्ट रहो, प्राप्त को पर्याप्त मानना चाहिए, और सपने नहीं देखा ही पर दोषा, दूसरों के दोष न देखो। ज्ञान नव में सरल सब संचन ही ना, है ना, मम भरोसे ही, हृदय में मेरा भरोसा रखो, भगवान कहते हैं। और हर्ष न दीना, दुख और सुख में जो है परेशान मत हो, दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, ये महिमा भगवान, इसलिए बड़ी महिमा है ये। इसलिए नमो एको जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, चाहे कोई भी हो, किंतु सो अच्छे प्रिय भामिनी मोरे। राम जी सबरी से कह रहे तुम तो भामिनी हो, मेरी माता हो, किंतु मुझे बहुत प्रिय सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। आपकी तो नव भक्ति दृढ़ है ना। भक्तियों की बड़ी चर्चा है, इसलिए श्रीमद् भागवतम में भी भक्ति की श्रवणम कीर्तनम चैव स्वर्णम पाद सेवनम
अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम, ये भी नौ भक्ति, इस तरह से भी वर्णन है। इसलिए गंगा पापम शशितापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा पापम तापम तथा दैन्यम अंति सज्जन संगति। ये बड़ी महिमा है, बारिश भी हो रही है, बड़ी महिमा है देखो भक्ति की, संगति की। तो सत्संगति करनी चाहिए, अच्छे लोगों के साथ रहना बहुत जरूरी है, दुष्टों का संग त्याग देना चाहिए। इसलिए तो विभीषण जी कहते बरु भैल बास नरक करता था, दुष्ट संग जनी देई विधाता। दुष्ट का संग मत देना, ये विभीषण जी कहते, क्यों नरक में भले ही वास मिल जाए, दुष्ट का संग नहीं। दुष्ट बहुत दुष्ट होते हैं, किंतु मूर्ख तो मूर्ख होता है। मूर्ख हृदय न चेत यद्यपि सुधा बरसई जलत। मूर्ख हृदय न चेत, यद्यपि गुरु मिले चाहे बिरंची सम, है ना। फूल ही फल ही न बेत, बेत फूलता फलता नहीं है, ना उसमें फूल लगते ना फल लगता। क्यों? सुधा, यद्यपि सुधा बरसई जलत, चाहे बादल अमृत की वर्षा कर रहे तो भी। ये बात है मूर्खों की बात। इसलिए मस्त रहिए, जो दुरुस्त रहिए, सज्जनों की संगति कीजिए। जय श्री राम। सर्व उत्कर्ष मंगल हो। जय श्री राम। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अभी हम सब ने मिलकर श्लोक पर भरत राम जी के विचारों को जाना और समझा। अब इस मंच से हमें लेना होगा छोटा सा अल्प विराम। आप कहीं मत जाइए, मिलते हैं इस अल्प विराम के बाद। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। पेश है स्मार्ट ऑन ग्लासेस, एक ऐसी डिवाइस जो तकनीकी और सादगी को साथ लाता है। यह हल्का डिवाइस स्मार्ट ऑन ऐप के जरिए आपके फोन से जुड़ता है और देता है आपको 7 जबरदस्त फीचर्स। कैमरा फीचर्स, वस्तुओं और नोटों की पहचान, 13 भाषाओं में पढ़ाई और पढ़ाई के सवालों का हल। नॉन कैमरा फीचर्स, व्हाट्सएप इमेज का शार्पनेस, डॉक्यूमेंट एआई से स्मार्ट वर्क और स्मार्ट आई जो डायग्राम, चार्ट्स और ग्राफ की पूरी जानकारी देता है। और सबसे बेहतरीन बात, इसे चार्ज करने की कोई जरूरत नहीं। ये आपके फोन से सीधे पावर लेता है और तैयार रहता है हमेशा आपके साथ। तो इंतजार क्यों, अभी जुड़े और अपने जीवन को नया आयाम दे। कॉल करें हमारे सपोर्ट नंबर पर 7016068884। स्मार्ट ऑन ग्लासेस, आपकी नई दृष्टि, नई सोच। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अल्प विराम के बाद आप सभी सम्मानित भारत और विश्ववासियों का हार्दिक अभिनंदन। साथियों, मित्रों, समय की मर्यादा को देखते हुए आज का कार्यक्रम बस यहीं तक। आप सबको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी पसंद, प्रतिक्रिया, सुझाव हम सबके साथ साझा कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट www.radioudan.com के माध्यम से, हमारी मेल आईडी mail@radioudan.com के माध्यम से, मेरी पर्सनल मेल आईडी KAIS170362@gmail.com के माध्यम से अपने सुझाव, अपनी पसंद, अपनी प्रतिक्रिया हम सबके साथ साझा कर सकते हैं। आपके द्वारा भेजे गए आपके पसंद, आपकी प्रतिक्रिया को इस कार्यक्रम में शामिल करने का प्रयास करूंगा। आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद। इस कार्यक्रम का सहजता के साथ, धैर्य के साथ, संयम के साथ श्रवण करने के लिए अब मैं आपसे रुखसत होने की इजाजत चाहता हूँ। फिर मिलने के वादे के साथ, अगर जिंदगी, स्थितियां, परिस्थितियां और समय अनुकूल रहा तो बहुत जल्द इस मंच पर आप सबसे मुलाकात होगी। हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथियों के साथ
अब मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ इस आशा और विश्वास के साथ कि आप स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, मस्त रहेंगे, हंसते रहेंगे, खेलते रहेंगे, हाथ होगा काम में, ध्यान होगा उस परम पिता परमात्मा में। आज के आनंद की जय, आज के आनंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय राम जी की, जय राम जी की। अपना ख्याल रखें, उनका भी ख्याल रखें जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने से प्रेम करें और श्रवण करते रहे रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत मधुर सफर का, मधुर संगीत का, मधुर यात्रा का। आप सबका पुण्य कोटि कोटि शय धन्यवाद करते हुए अब मैं आप सबसे रुखसत होता हूँ। वाक्य पुष्पांजलि भगवत चरणों में अर्पित अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है।